कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है और इस बार सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि ये संक्रमण बच्चों में भी देखा जा रहा है। बच्चे भी इससे संक्रमित हो रहे हैं। क्या कुछ कारण हैं? किस तरीके से बचाव किया जा सकता है? किस तरीके के लक्षण हैं? इन सभी सवालों को लेकर हम बात करेंगे। डॉक्टर हिमांशु शेखर इस वक्त हमारे साथ हैं, एचसीआई हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। इस बार की जो सेकेंड वेव है, सेकेंड ऑब्लिक थर्ड वेव जो भी है, फर्स्ट वेव से काफ़ी डिफरेंट है। ट्रांसमिशन रेट काफ़ी एग्रेसिव है और बेसिकली जो शुरू में जो भी स्टैट्स आ रहे थे, ये 30 to 45 ईयर्स ऑफ एज को ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्ट हो रहे थे। और डाउन द लेन जब अप्रैल फर्स्ट वीक से बहुत सारे ऐसे कि नवजात शिशु जिसमें 12 दिन 13 दिन के बच्चे और कम एज के बच्चे लोग भी पॉजिटिव आने लगे, तो उनको भी डिस्ट्रेस सिम्टम्स वगैरह आने लगे। तो बाद में फिर उनकी सब जांचें हुई तो सब कोविड पॉजिटिव्स निकल रहे थे। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा है। लास्ट वेव जो लास्ट ईयर था, मुश्किल से गिने चुने केसेस हुए थे देश में, पर इस बार जो है बच्चों की संख्या भी अच्छी खासी है। इस वायरस का जो सबसे स्पेसिफिक क्वालिटी है वो म्यूटेशन। आप सुनते होंगे साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट, यूके म्यूटेंट, ब्राज़ील म्यूटेंट, अब इंडियन म्यूटेंट आ गया है। तो ये अपने आप को अपनी स्ट्रक्चर वायरस चेंज कर लेते हैं और एक स्पेसिफिक दवा जब उनके लिए बनाते हैं वो म्यूटेंट और अपनी स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद वो उस पर असर नहीं करता है। तो ये एक बहुत ही जो कि इस सेकेंड वेव में बहुत ही विजिबल रहा है। फर्स्ट वेव में इतना नहीं था। जो म्यूटेंट वर्ड है मेरे ख्याल से सेकेंड वेव में हम लोग बहुत सुन रहे हैं म्यूटेंट हर जगह की। तो ये एक वायरस, इस वायरस की स्पेशल एक प्रॉपर्टी है जो हम लोगों को भी अचंभित कर रही है एज ए डॉक्टर, कि ये बहुत जल्दी अपना रंग रूप बदल रहा है, जिसके कारण एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट होता है, पता चला फिर वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कुछ दिन इनइफेक्टिव हो गया क्योंकि वायरस चेंज हो गया। अच्छा, एक और चीज़ आ रही है कि बहुत सारे पहले कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट जो थे वो बड़े नहीं, वो अपने रिजल्ट्स को कैच करते थे अच्छे, एक उस पर प्रमाणित होता था। पर इस बार भी बड़ा है जिसपे गवर्नमेंट की भी जो कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं कि लोग कंफ्यूज्ड हैं। उसमें ये है कि कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट भी पेशेंट्स पॉजिटिव है लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जबकि पूरे क्लासिकल सिम्टम्स हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक रोल है जिसमें ये इतना स्प्रेड हो गया है। पेशेंट ने अपना चेक कराया, को रिपोर्ट नेगेटिव आया, लेकिन उसके जो सिम्टम्स हैं, हम लोग प्रैक्टिकली कितना देख रहे हैं, सारे प्रैक्टिकल क्लासिकल सिम्टम्स हैं पेशेंट्स को। तो ये भी एक कारण है जो कि इतना मैसिव स्प्रेड आउट हुआ है। तो मेरी तो सलाह ये है कि जो भी अपने आप को एक सिम्टम देखता है, अपने क्लासिकल सिम्टम देखता है, तो जस्ट फॉर द सेक अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। अगर वो बंदा के हाथ कोविड टेस्ट करा लिया, आरटीपीसीआर नेगेटिव आ गई और वो घूम रहा है, तो पता चला उसने और बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर दिया, जो कि एक मेन कारण है जो इस बार चीजें इतनी फैली हैं। कल मेरे एक नोन डॉक्टर फ्रेंड हैं, उनका बेटा 14 दिन का है, वो मार्च में उसकी, और वो भी पॉजिटिव हो गया है। तो इसमें अब है टेस्ट में पॉजिटिव्स आ रहे हैं क्योंकि वो फैमिली से गई पहले, वो खुद पॉजिटिव हुए, फिर उनके फादर पॉजिटिव हुए और बच्चे पॉजिटिव हुए। पर ठीक है कि इतने सिम्टम्स उतने एग्रेसिव नहीं है, फिर भी उन्होंने एहतियात के तौर पे हॉस्पिटल पे एडमिट कर दिया है। पर ये सब चीज़ें नहीं है, सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रही है, बच्चों को ठीक हो जाएंगे। बच्चों में कंपेयर टू एडल्ट्स कॉम्प्लिकेशंस कम है। इस बार का जो एज ग्रुप था 30 से 45 साल वाला, पहले स्टैटिस्टिक्स आ रहे थे मैक्सिमम लोग टारगेट हो रहे थे 34-35 वाली एज ग्रुप में, और अभी जनवरी अप्रैल फर्स्ट वीक से बच्चों वाला केसेस भी, जो हम लोग रिपोर्ट्स की जब एनालाइज करते हैं तो बहुत सारे रिपोर्ट देखते हैं, एज ग्रुप देखते हैं, तो उसमें बच्चों वाला भी केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। ऐसे हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, बच्चों के लिए बेहतर हॉस्पिटल माना जाता है, तो क्या जब आपके पास बच्चे आ रहे हैं या डिलीवरी हो रही है तो ऐसा कोई केस आया है जिस संक्रमण को लेकर? आया है, पर हमने अच्छे से मैनेज किया। देखिए, एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि अब इसके दो पहलू हैं कोई भी बीमारी के। पैनिक नहीं होना है, पैनिक होंगे तो फिर हम देखिए हल हमें ही निकालना है, हम सबको मिलके निकालना है और हमें ही काम करना है। अब चीज़ें आ गई तो उसको प्रॉपर तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हमें उनको ट्रीट करना है और उस मुसीबत से बाहर निकलना है। तो वो जो कि हम कर रहे हैं, और हमें ये मिथ और इस पे ध्यान नहीं देना है।
बस सबसे मेरा तो सबसे ये निवेदन है कि अगर आप में कुछ भी सिम्टम्स हैं तो आप ये ना सोचें कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आ गया या पॉजिटिव आ गया। आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने आप को आइसोलेट करें। अपना ध्यान अगर सब रखें तो 1 महीने में ये इस महामारी से हम विजय पा लेंगे। क्योंकि देखिए अभी माहौल ऐसा छाया हुआ है कि मैं वही चीज़ समझा रहा था आपको कि हमें हर एक आदमी इसमें ज़िम्मेदार होना पड़ेगा, खुद अपने आप को। अब चीज़ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि सब ओपन है, टेलीमेडिसिन्स हैं, डॉक्टर्स लोग आजकल बहुत हेल्प आउट। मैंने तो अपना नंबर ही आउट कर दिया, जिसको भी सवाल हो लोग 10-10 बजे रात पे फ़ोन करके पूछते हैं, ये है, ये क्या करना? जो कि अच्छी बात है। इससे कि वो रोड में जाके घूमे, 10 लोगों से पूछे, ये स्प्रेड ही होगा। पूछे, तो लोग इसमें जागरूकता बहुत ज़रूरी है। सिम्टम्स आए, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, बच्चों का डॉक्टर पीडियाट्रिशियन से, ऑब्स गायनी की डॉक्टर अगर फीमेल प्रेग्नेंट है। हम लोग यहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे 25-25 कॉल्स ऑल इंडिया से आते हैं वीडियो काउंसलिंग से कि हम वो पैनिक फैक्टर है तो हम उसमें अच्छे से बताते हैं और अब सब ठीक है। मैं आपको 1-1.5 महीने की बात बताऊँ तो वो प्रॉपर डिलीवरी भी हो गई, सब कुछ ठीक हुआ। तो सबसे अच्छा है कि अपने आप को खुद एसेस करें, घबराए नहीं, टेलीमेडिसिन से डॉक्टर को कनेक्ट करें और अभी भी 80 to 90% आइसोलेशन, क्वारंटीन और डॉक्टर के प्रिस्क्राइब मेडिसिन से घर में ही चीज़ें ठीक हो एक आखिरी सवाल कि आप उन पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे? किस तरीके के लक्षण अगर वो देखते हैं, तो वो डॉक्टर्स के पास जाएँ या घर में आइसोलेट हों, अपने बच्चों में? जो क्लासिकल फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, जी। बुखार हो गया, बच्चों में चिड़चिड़ापन हो गया, फिर आपको कभी-कभी गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं कि उल्टी, पेट दर्द वगैरह। तो ये एक जो मतलब इसको सब हमें कन्फ्यूज़ नहीं करना है। जो बच्चों में कोई भी ऐसी चीज़ अगर हमें लगे कि उससे थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है या साँस लेने में दिक्कत हो रही है या खाँसी आ रही है, जो कि एक आम फ्लू में भी होता था, तो अब उसमें थोड़ा हमें ये हो सकता है ये आम फ्लू भी हो। कई बार हमारे ऐसे केसेज़ हो रहे हैं कि पेशेंट्स पूरे आए हैं कि नहीं मुझे कोविड है, खुद ही सेल्फ असेस कर लिया और हमने हर तरह से टेस्ट किया, पता चला ये कॉमन कफ एंड कोल्ड है। तो वो पैनिक हो जाते हैं। तो इसमें ये है कि सिम्पटम्स को देखें और उसको सीरियसली लें और अपने पीडियाट्रिशियन से कनेक्ट करें, वो आपको सही बता देंगे कैसे क्या करना है। कॉम्प्लिकेशंस रेट ज़्यादा नहीं है अगर हम थोड़ा-सा ध्यान रखें तो। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर हिमांशु ने बताया कि मौजूदा स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों में भी जिस तरीके से संक्रमण देखने को मिल रहा है, ऐसे में यदि किसी भी प्रकार के लक्षण आप देखते हैं, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। अगर पॉसिबल होता है तो घर में आइसोलेट हो सकते हैं और इसके अलावा अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। पूनम पनौरिया, ईटीवी भारत, दिल्ली।